हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो एटम या दो ग्रुप या एक एटम एक ग्रुप एलिमिनेट होते हैं किसी मॉलिक्यूल से। एलिमिनेशन दो टाइप का होता है, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन क्या होता है बेटा, जिसमें दोनों ही एटम आपके सेम कार्बन से रिमूव होते हैं, वो अल्फा एलिमिनेशन है। फिर हमने पढ़ा बीटा एलिमिनेशन, जिसमें लिविंग ग्रुप एलिमिनेट होता है अल्फा कार्बन से और बीटा कार्बन से रिमूव होता है ज्यादातर हाइड्रोजन, वो होता है बीटा एलिमिनेशन। फिर हमने क्या पढ़ा, बीटा एलिमिनेशन तीन तरह का होता है, E1 यानी एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, E2 रिएक्शन एलिमिनेशन बाईमॉलिक्यूलर, और फिर थर्ड पार्ट था आपका E1CB यानी यूनिमॉलिक्यूलर बाई एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस। ये हमें आज डिस्कस करना है। हमें आज डिस्कस करेंगे बेटा आपके E1CB और सेटजेफ और हॉफमैन रूल, या वो कौन सी कंडीशन है जब सेटजेफ मेजर प्रोडक्ट होगा या हॉफमैन मेजर प्रोडक्ट होगा, कैसे हम डिसाइड करेंगे, ये सब बातें हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका E1CB यानी एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा, पहले आपका प्रोटॉन रिमूव होता है बेस के बाद। बेस इसमें स्ट्रांग होना चाहिए। पहले प्रोटॉन रिमूव होगा, फॉर्म करेगा कॉन्जुगेट बेस, H+ निकल गया, कॉन्जुगेट बेस फॉर्म। उसके बाद उस कॉन्जुगेट बेस से जो है लिविंग ग्रुप रिमूव होता है। लिविंग ग्रुप ज्यादातर पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं, और साथ ही यह E1CB रिएक्शन स्पेशल टाइप का बीटा एलिमिनेशन है, जिसमें कंडीशन ये है कि आपका जो बीटा कार्बन है उसका हाइड्रोजन हाईली एसिडिक होना चाहिए ताकि वह बेस से H+ रिमूव हो सके। दूसरी कंडीशन ये है कि जो आपका कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होगा या कार्बेनाइन फॉर्म होगा, प्रॉपर वर्ड उसके लिए कार्बेनाइन होगा। जो कार्बेनाइन फॉर्म होगा, कार्बेनाइन आपका स्टेबलाइज हो सके, इसलिए उसमें कार्बेनाइन स्टेबलाइजिंग ग्रुप बीटा कार्बन पर अटैच होना चाहिए। वही कंपाउंड्स सिर्फ E1CB रिएक्शन देते हैं। ये सारी बातें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है, रिएक्शन स्टार्टेड विथ रैपिड लॉस ऑफ प्रोटॉन। रिएक्शन स्टार्टेड विथ रैपिड लॉस ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब H+ लॉस होता है बाय बेस, फॉर्म कार्बेनाइन। क्या बनता है बेटा, कार्बेनाइन। उसको उस सबस्ट्रेट का कॉन्जुगेट बेस भी कहेंगे, फॉर्म कार्बेनाइन। कार्बेनाइन इज देन कन्वर्टेड इनटू एल्कीन। कार्बेनाइन बाद में किसमें कन्वर्ट होता है, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी प्रोडक्ट जो आपका होता है वो एल्कीन होता है। E1CB रिएक्शन में ज्यादातर प्रोडक्ट जो फॉर्म होते हैं वो फॉर्म होते हैं हॉफमैन रूल से। किससे फॉर्म होते हैं, हॉफमैन रूल से। वही बात करें, कन्वर्जन ऑफ कार्बेनाइन इनटू एल्कीन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी RDS। कार्बोनाइन से एल्कीन का कन्वर्जन का जो स्टेप है वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्या होता है, इसका मतलब वह स्लो होता है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। सिंस रिएक्शन प्रोसीड थ्रू द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल, कॉन्जुगेट बेस ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल, हेंस रिएक्शन इज नोन एज E1CB। क्योंकि बेटा आपका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, रिएक्शन प्रोसीड थ्रू रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसमें कॉन्जुगेट बेस से एल्कीन फॉर्म होता है। ये वाला स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसीलिए इसको बोलते हैं E1CB। क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन। एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन। एक सिंपल सा हमने मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है जिसमें आपने बाकी चीजें दिखा रखी है, सिर्फ हाइड्रोजन दिखा रखा है, और ये आपका लिविंग ग्रुप है। बेस क्या करेगा, इसको लेके देखिए, ये आपका इस पे H लगा है, वो आपका अल्फा हुआ, और ये वाला कार्बन आपका क्या है, बीटा। तो बीटा से उसने क्या लिया बेटा, आपका H+ ले लिया, तो बन गया आपका क्या, कार्बेनाइन। कार्बेनाइन में बेटा क्या हो रहा है, कार्बेनाइन फिर कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है, तो ये X आपका एलिमिनेट हो जा रहा है। थोड़ा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, तो नेगेटिव चार्ज में देखिए ऑर्गेनिक में जो होता है नेगेटिव चार्ज, उसमें एक नेगेटिव चार्ज में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब यहाँ पर आएगा तो सिंगल बॉन्ड पहले से और एक बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये X निकल जाएगा, एल्कीन फॉर्म होगा। यह स्लो स्टेप है, इसीलिए RDS है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। मल्टीपल स्टेप रिएक्शन में हमेशा स्लो स्टेप रिएक्शन जो होती है बेटा वही होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, आगे बात करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन आपका है K सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बेस, यानी जो इसका इस रिएक्शन का रेट है वो बेस सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन और बेस का कंसंट्रेशन दोनों पर डिपेंड करता है। इसका मतलब यह रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन बेटा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर इसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट ऑर्डर इसके रिस्पेक्ट में। ओवरऑल रिएक्शन क्या है, ओवरऑल रिएक्शन आपकी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये ध्यान रखना है। E1CB इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये आपको गार्ड बांध के रख लेना है। E1CB इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और क्या ध्यान रखना है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन जनरली बाय हॉफमैन रूल। E1CB रिएक्शन जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो ज्यादातर हॉफमैन रूल से होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नोट, ये आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखा मैंने। नोट क्या, E1CB मैकेनिज्म इज लिमिटेड
to the substrate which can stabilize the carbon ion intermediate। यानी इवन सी रिएक्शन सिर्फ उन्हीं सबस्ट्रेट में होती है जिनमें कार्बन आयन स्टेबलाइज करने वाले ग्रुप होते हैं। क्या है कार्बन आयन का स्टेबलाइज होने कैसे स्टेबलाइज होता है कि बीटा कार्बन पर या तो आपका कार्बोनिल ग्रुप लगाओ, नाइट्रो लगाओ, Cn लगाओ, या ऐसा कोई ग्रुप लगाए जो नेगेटिव चार्ज हो क्या करे रेजोनेंस के द्वारा या कॉन्जुगेशन के द्वारा स्टेबलाइज कर सके। क्योंकि स्टेबलाइज करेगा तभी आपका जो है कार्बन आयन फॉर्मेशन इजियर होगा। और इस स्टेप में पहले बता दिया कि इस इवन सी रिएक्शन में पहले बनेगा आपका कॉन्जुगेट बेस, उसके बाद रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी। वही कह रहा है इवन सी मैकेनिज्म इज लिमिटेड टू सबस्ट्रेट व्हिच कैन स्टेबलाइज द कार्बन आयन इंटरमीडिएट। जो कार्बन आयन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहां पर कोई ना कोई ग्रुप लगा होना चाहिए। दैट इज बीटा कार्बन शुड कंटेन, बता दे आगे, बीटा कार्बन शुड कंटेन कार्बोनिल, नाइट्रो, साइनो, सल्फोनिल एटसेट्रा कार्बन आयन स्टेबलाइजिंग ग्रुप। जो बीटा कार्बन है जिससे आपने H+ रिमूव किया है वहां पर कार्बन आयन स्टेबलाइजिंग ग्रुप लगा होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन देगा आपका इवन Cb। सबस्ट्रेट की ये कंडीशन है, इसीलिए स्पेशल टाइप ऑफ बीटा एलिमिनेशन है ये। ओके बेटा आगे बात करते हैं। लिविंग ग्रुप्स जनरली पुअर लिविंग ग्रुप, जनरली लिविंग ग्रुप क्या होते हैं पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं। बीटा हाइड्रोजन शुड बी हाईली एसिडिक, वही बात कर रहा है स्टेबलाइजिंग ग्रुप लगा रहा है तो बीटा हाइड्रोजन क्या होता है शुड बी हाईली एसिडिक सो दैट कार्बन आयन फॉर्मेशन टेक प्लेस इजियर। तो बेटा जब आपका बीटा हाइड्रोजन हाईली एसिडिक होगा तो कार्बन आयन का फॉर्मेशन इजियर होगा, भाई एसिडिक होगा H+ का रिमूव हो जाएगा तो कार्बन आयन का फॉर्मेशन इजियर होगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। रिएक्टिविटी ऑर्डर इक्विवेलेंट क्या है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब यहां बात करते हैं क्योंकि कार्बन आयन स्टेबिलिटी डिपेंड करता है, कार्बन आयन स्टेबिलिटी वही है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब ये देखिए ये हमने एग्जांपल और लिया समझने के लिए क्योंकि यहां पर कोई ग्रुप नहीं लगा था, यहां पर देखिए बेटा क्या है। अब देखिए ये आपका फेनल ग्रुप लगा है, फेनल ग्रुप में क्या है यदि यहां पर H+ रिमूव हो जाएगा तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज तो वो रिंग में डीलोकलाइज होगा। क्या होगा रिंग में डीलोकलाइज होता है, तो रिंग में डीलोकलाइज होता है इससे देखिए बेस से रिएक्शन करा है H+ रिमूव हो गया, CH पे नेगेटिव चार्ज बेटा आपको पता है ये नेगेटिव चार्ज रिंग में डीलोकलाइज होता है, यानी ये क्या है ये कार्बन आयन स्टेबल कार्बन आयन है। क्या बेटा स्टेबल कार्बन आयन है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज रिंग में डीलोकलाइज जाएगा तो इसलिए यह कार्बन आयन को स्टेबलाइज कर रहा है। क्या कर रहा है स्टेबलाइज कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, यह स्टेप क्या होगा, यह स्टेप होगा स्लो। क्या होगा बेटा स्लो। ये नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, फ्लोरीन रिमूव हो जाएगा तो फॉर्म क्या होगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। कॉपी कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट लिया बेटा, कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए फिर आगे बढ़ते हैं। इधर कॉपी हो गया बेटा, ये वाला कॉपी कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिए, कॉपी कर लीजिएगा। ओके अब देखिए बेटा आपको एक रिएक्शन हम और दिखाते हैं जिसमें जो इवन Cb मैकेनिज्म हो रही है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इवन Cb में आपको ध्यान रखना है कि पहले H+ बेस जो है आपका वो H+ या प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, बनाएगा क्या कार्बन आयन, उसके बाद फर्दर लिविंग ग्रुप एलिमिनेट होगा, कार्बन आयन बनाएगा। इसीलिए आपका जो बीटा कार्बन है उसका प्रोटॉन मतलब उसका हाइड्रोजन एसिडिक होना चाहिए और उस पर कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो उस कार्बन आयन को स्टेबलाइज करे। अगला देखिए नेक्स्ट एक और दे रखा है रिएक्शन PHOCO CH3HNO। देखिए ये आपका लिविंग ग्रुप है, यहाँ पर ये वाला प्रोटॉन आपका क्या है एसिडिक है। क्यों एसिडिक क्योंकि उसके साथ उसी कार्बन पर लग रखा है आपका क्या नाइट्रो ग्रुप। यदि यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस पर डीलोकलाइज होकर स्टेबलाइज हो जाएगा। तो पहले जब इस पर हम बेस लगाएंगे CH3O- तो फॉर्म क्या होगा, फॉर्म होगा पहले कार्बन आयन। क्या फॉर्म होगा बेटा कार्बन आयन PHOCO CH3NO2 और नेगेटिव चार्ज। ओके यह नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, इसको एलिमिनेट कर देगा। ये स्टेप होगा स्लो स्टेप मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके तो फॉर्म क्या होगा, तब फॉर्म होगा आपका एल्कीन। क्या फॉर्म होगा बेटा एल्कीन फॉर्म होगा। यहाँ का डबल बॉन्ड NO2 लगा हुआ है और PH, यह एल्कीन फॉर्म होगा। देखिए
ये हाइड्रोजन आपका बीटा हाइड्रोजन था, ये आपका क्या था, एसिडिक था। क्यों एसिडिक था? क्योंकि ये जब रिमूव होता तो जिस पे जो नेगेटिव चार्ज आता वह इस पर NO2 से क्या होता है, स्टेबलाइज होता। कैसे होता? देखिए मैं आपको बना के दिखा दूं। NO2 की बात करें तो NO2 की बॉन्डिंग ऐसी होती है, यहाँ नेगेटिव चार्ज ये इस पर जाएगा, ये इस पर जाएगा, स्टेबलाइज होता है। हमने NO2 पे स्टेबलाइजिंग कई रेजोनेंस जो हम पढ़ रहे थे, वहां पर कई NO2 ग्रुप लगा के देखिए कैसे स्टेबलाइज होता है, आपको पता है। कॉपी कर लीजिए। अब बात करते हैं सेडजेफ रूल। सेडजेफ according to this rule, according to this rule, more substituted according to this rule, more substituted alkene, मतलब more स्टेबल एल्कीन। पता है बोला क्यों मोर स्टेबल होता है? मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन क्यों मोर स्टेबल होती है? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर ज्यादा बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर ज्यादा बनते हैं, इसीलिए मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन मोर स्टेबल होता है। वही कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस रूल, मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन मतलब मोर स्टेबल एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। सेडजेफ रूल ये कहता है कि जब भी एलिमिनेशन होगा, मतलब बीटा एलिमिनेशन होगा, तो उसमें जो मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन होगा, वो जो कि मोर स्टेबल भी है, वह हमेशा मेजर प्रोडक्ट होगा। सेडजेफ रूल का ये कहना है, यानी जो प्रोडक्ट मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब सेडजेफ रूल फॉलो कर रहा है। क्या कहता है ये रूल? सेडजेफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, यहां लिखूं मैं? यहां नहीं होगा, इधर कर लिया, इधर लिखते हैं, कॉपी कर लिया बेटा। तो होता क्या है कि सेडजेफ प्रोडक्ट बनता कैसे है? सेडजेफ प्रोडक्ट बनेगा तब जब आपका हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से रिमूव हो जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। क्या बेटा फिर समझिए, सेडजेफ प्रोडक्ट तब फॉर्म होगा जब हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम दैट बीटा कार्बन व्हिच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसके पास कम है वहां से रिमूव करेंगे तो फॉर्म होगा आपका सेडजेफ प्रोडक्ट। तो वही कह रहा है सेडजेफ प्रोडक्ट is obtained by elimination of H plus from that beta carbon, H plus from that beta carbon which have lesser number of, उस बीटा कार्बन से रिमूव करते हैं H प्लस को जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। जैसे देखिए लेसर नंबर ऑफ या लीस्ट नंबर ऑफ, जैसे देखिए एक आपको हम लिख रहे हैं एग्जांपल, CH3 CH CH3 CH Cl CH3 अल्कोहलिक KOH। देखिए इसमें क्या है, ये आपका लिविंग ग्रुप है, यानी ये अल्फा कार्बन है, ये वाला आपका बीटा 1, ये वाला बीटा 2। अल्फा से डायरेक्टली अटैच कार्बन, अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन को क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन कहते हैं। तो ये भी कार्बन डायरेक्टली अटैच है तो बीटा 1 कर दिया, ये वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच है इसको बीटा 2 कर दिया। अब दो तरह के बीटा कार्बन है तो रिमूव किससे हाइड्रोजन होगा? सेडजेफ ये कहता है, सेडजेफ ये कहता है कि सेडजेफ प्रोडक्ट तब बनेगा जब आप उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करें जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। इस वाले के पास 1 हाइड्रोजन है, इस वाले के पास 3 हाइड्रोजन है, किसके पास? इसके पास कम है। तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CH3, दैट इज मेजर प्रोडक्ट। और ये कौन सा प्रोडक्ट है? सेडजेफ प्रोडक्ट। बहुत ध्यान रखना है, जब भी दो तरह का बीटा
कार्बन होगा तो स्ट्रक्चर प्रोडक्ट तब फॉर्म होगा जब हम उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो, जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। कॉपी कर लिया बेटा, ये वाला फिर कॉपी कर लिया आपने इधर का, इधर कॉपी कर लिया। ओके, अब हम बात करते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट की। किसकी बात करते हैं? हॉफमैन प्रोडक्ट की। ये तो हो गया स्ट्रक्चर प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं दूसरा क्या है? हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन रूल, जो प्रोडक्ट हॉफमैन रूल फॉलो करके बनता है उसको हॉफमैन प्रोडक्ट कहते हैं। जो प्रोडक्ट सेटजेफ रूल फॉलो करके बनता है उसे सेटजेफ प्रोडक्ट कहते हैं। तो हॉफमैन रूल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल less substituted alkene is major product. Less substituted alkene is major product. Less substituted alkene क्या होता है? यह less stable भी होती है भाई। more substituted alkene more stable, less substituted alkene less stable। तो हॉफमैन रूल ये कहता है कि जो लेस सबस्टिट्यूट एल्कीन होगी वह मेजर प्रोडक्ट होगा। तो कैसे बनेगा हॉफमैन प्रोडक्ट? हॉफमैन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय एलिमिनेशन ऑफ H plus from that beta carbon, H plus from that beta carbon which have greater number of hydrogen, which have ग्रेटर नंबर हो सकता है या फिर इसको मैक्सिमम कर देते हैं, ज़्यादा सही वर्ड है मैक्सिमम, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो तीन तरह के बीटा कार्बन हो तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन रखेगा उस बीटा कार्बन से जब हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो जो एल्कीन फॉर्म होगा वह एल्कीन आपका हॉफमैन प्रोडक्ट होगा और वही आपका हॉफमैन रूल के हिसाब से मेजर प्रोडक्ट होगा। ओके, अब एक इसको रिएक्शन को लिखिए, रिएक्शन लिखिए CH3 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 CH2 CH Br CH3 एल्कोहलिक QH और हीट क्या फॉर्म होता है? CH3 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 CH2 CH डबल बॉन्ड। कैसे बना रहे हैं? देखिए, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा 1 और ये बीटा 2। हॉफमैन ये कहता है कि दो तरह बीटा है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें 3 हाइड्रोजन। तो हॉफमैन ने क्या कहा? उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा जिसके पास क्या हो? मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, तो रिमूव कहां से होगा? यहां से होगा, यहां से Br, इस वाले से H बन गया आपका CH3 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 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये हॉफमैन प्रोडक्ट है। क्या बेटा? ये हॉफमैन प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट है? ये है हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं किस रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इधर हो गया बेटा, इधर कॉपी कर लिया। बस आपको ध्यान रखनी कंडीशन, किस कंडीशन में कौन बनेगा, कब जब आपका मेजर होगा, कब हॉफमैन मेजर होगा, क्यू मेजर होगा, ये सब बातें आपको हम बता रहे हैं। इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है बेटा। चीजें ध्यान रहेगी तो अच्छे से काम हो जाएगा। देखिए, नोट करके लिखिए।
E1 जो रिएक्शन होगी, E1 रिएक्शन जो होगी उसमें प्रोडक्ट फॉर्म बाई सेटजेफ, प्रोडक्ट फॉर्म बाय सेटजेफ रूल, यानी E1 रिएक्शन में सेटजेफ प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। सेटजेफ प्रोडक्ट जो होगा वह मेजर प्रोडक्ट होगा कब, E1 रिएक्शन में। E1 मतलब एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में सेटजेफ प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। दूसरा आपका क्या है, E1CB, E1CB रिएक्शन। इसमें क्या बताया था अभी आपको जस्ट इसी लेक्चर में, प्रोडक्ट फॉर्म बाई हॉफमैन, प्रोडक्ट फॉर्म बाय हॉफमैन रूल। E1CB रिएक्शन में यानी एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्मेशन हमेशा हॉफमैन रूल से होगा, यानी E1CB रिएक्शन में हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। अगला क्या है, E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन में क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट फॉर्म बाई सेटजेफ as well as हॉफमैन। जो E2 रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन सेटजेफ और हॉफमैन दोनों रूल से होता है। बट आपको ध्यान ये रखना है बेटा, ज्यादातर प्रोडक्ट जो होते हैं E2 रिएक्शन के वो सेटजेफ रूल से ही बनते हैं, मतलब सेटजेफ प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होता है, एक्सेप्ट 4 कंडीशन। ओके, 4 कंडीशन को छोड़ दें तो ज्यादातर प्रोडक्ट किससे बनते हैं, सेटजेफ से। हॉफमैन से सिर्फ 4 कंडीशन बनते हैं, उसी की बात कर रहे हैं, तो नोट करके लिखिए। यानी E1 होगा सेटजेफ, E1CB होगा हॉफमैन, और E2 यदि है सेटजेफ और हॉफमैन दोनों, इसमें आपको ध्यान रखना है। तो नोट पर ध्यान रखिए, इन मोस्ट ऑफ E2 reaction product formation takes place when Set-Jeff rule except 4 cases, where product formation occurs by Hoffman rule, यानी E2 रिएक्शन वाला याद है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन सेटजेफ रूल से होता है। सिर्फ 4 ऐसे केस हैं जहां पर E2 रिएक्शन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हॉफमैन रूल से होता है। यदि वो चारों कंडीशन आपको याद रहे तो आसानी से आप समझ सकते हैं किसमें हॉफमैन से होगा, किसमें सेटजेफ से होगा। सुन लीजिए, मैं भी लिखाऊंगा, अभी सबका एग्जांपल दूंगा। पहली कंडीशन ये है कि या तो आपका बेस बल्की हो, क्या बेटा, बेस बल्की हो, आपका जो आप बेस दिया गया है वो क्या है, बिगर साइज का हो, या तो बीटा कार्बन पर क्या है आपके, मतलब बीटा उसमें कंपाउंड में आपके क्या है, एलिमिनेशन आपका जो गामा कार्बन है उस पर हिंड्रेंस ज्यादा हो, वहां पर बल्कीनेस हो, किस पर, गामा कार्बन पर हिंड्रेंस ज्यादा हो। तीसरी कंडीशन क्या है, सेकंड लिविंग ग्रुप आपका क्या हो, पुअर लिविंग ग्रुप हो, लिविंग ग्रुप क्या हो, पुअर लिविंग ग्रुप हो। ऐसी कंडीशन में आपका बनता है हॉफमैन प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। चलिए चारों कंडीशन एक एक करके डिस्कस करते हैं, इधर कॉपी कर लिया बेटा। पहला कंडीशन जो हम डिस्कस करेंगे वो है लिविंग ग्रुप इज पुअर लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है। जब लिविंग ग्रुप पुअर लिविंग ग्रुप होगा तो आपका हॉफमैन प्रोडक्ट ही फॉर्म होगा एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो आपका हॉफमैन प्रोडक्ट ही फॉर्म होगा
एज अ मेजर प्रोडक्ट। पहली कंडीशन लिविंग ग्रुप इज पुअर living group। living group is poor living group। example alkyl fluoride। एग्जाम्पल क्या है? alkyl fluoride से देखिए CH3 CH2 CH2 CHF CH3 अल्कोहलिक KOH। और ये देखिए बेटा, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये बीटा 1, ये बीटा 2। आपको बताया गया कि यदि आपका लिविंग ग्रुप पुअर लिविंग ग्रुप होगा तो आपका हॉफमैन प्रोडक्ट जो होगा वह मेजर प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि हॉफमैन रूल से फॉलो होगा। तो देखिए यहाँ से इसके मतलब दो प्रोडक्ट बनेगा, एक आपका ये बीटा 1 है, ये बीटा 2 है। यहाँ से यदि H+ निकलेगा, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो सेटल प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। तो पहले देखिए हम बनाते क्या, मेजर वाला। मेजर वाला कहाँ निकलेगा? इसमें 3 वाले से, जो हायर नंबर से निकले। हॉफमैन क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन निकलेगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो? मैक्सिमम हो। यहाँ 3 है, यहाँ मैक्सिमम है। तो CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये होगा आपका मेजर, क्योंकि यह है हॉफमैन प्रोडक्ट। दूसरा आपका क्या बनेगा? दूसरा बनेगा आपका माइनर। कौन सा माइनर बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये क्या होगा? ये होगा आपका माइनर, कम मात्रा में बनेगा। और ये क्या है? ये आपका सेट जेफ प्रोडक्ट। ओके, अब बात क्लियर होगी। यदि लिविंग ग्रुप पुअर लिविंग ग्रुप होगा तो आपका प्रोडक्ट हॉफमैन रूल से फॉलो करेगा, यानी हॉफमैन प्रोडक्ट का क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। इधर कॉपी कर लिया बेटा। अब अगला बात करते हैं। दूसरा रूल क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है? इफ बेस इज बल्की बेस। आपका बेस क्या होता है? बिगर साइज का है, इससे इंडेक्स में ज्यादा है, बल्की बेस है। तो आपको ध्यान रखना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी alkyl halides form Hofmann product। primary and secondary alkyl halide form Hofmann product। primary secondary halide form Hofmann product। रेसिड्यू Hofmann बनाए गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेसिड्यू halide में क्या होगा? सिंगल सिंगल रहेगा। primary and secondary alkyl halide form Hofmann product if base is bulky। ठीक है, देखिए CH3 CH2 CH Br CH। और बेस आपका क्या है बेटा? बेस आपका है टर्शरी ब्यूटिल ऑक्साइड। टर्शरी ब्यूटिल ऑक्साइड है बेटा। माइनस K प्लस पोटेशियम टर्शरी ऑक्साइड आपका है। तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा? तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये होगा आपका मेजर। ये क्या है? हॉफमैन प्रोडक्ट है। दूसरा आपका बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH
CH3, ये होगा माइनर का मात्रा बनेगा, ये आपका सेट जेफ प्रोडक्ट। ध्यान देखिए क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ देखिए, होता है जब ग्रुप आपका बल्कि है बेटा तो इसके लिए यहां से प्रोटॉन निकालना आसान है एज कम्पेयर टू यहां से। यहां आएगा उसको दिक्कत ज्यादा होगी, इंटरसेप्ट बिगर साइज है भाई, यदि किसी का साइज बिगर है तो कॉर्नर से किसी चीज को लेना आसान है, अंदर घुस के लेना कठिन है, क्योंकि उसको क्या होगा, रिपल्सन होगा। साइज बड़ा है, सब मैं ही मोटा आदमी हूं, तो कॉर्नर से चीज निकालना आसान है, यदि अंदर घुसेंगे तो क्या होगा, कष्ट होगा। तो वैसे ही है, यहां से प्रोटॉन निकालना इजियर है एज कम्पेयर टू यहां से। रीजन क्या है, क्योंकि यह ग्रुप क्या है, बल्कि ग्रुप है, बिगर साइज बेस है। जब बिगर साइज बेस होगा तो प्रोटॉन निकालना वहां से आसान होगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, कॉर्नर का। कॉर्नर का है, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, क्योंकि आपको पता है यह अल्फा कार्बन, यह बीटा 1, यह बीटा 2। बीटा 1 से निकालना आसान होगा क्योंकि यहाँ पर कॉर्नर पर है, रिपल्सन कम होगा। बीटा 2 में क्या होगा, जब अटैक करेगा तो रिपल्सन यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर टेंडेंसी कम होगी, यहाँ टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो हॉफमैन ज्यादा बनेगा और शेरजेफ कम बनेगा। कॉपी कर लीजिए। दो कंडीशन आपने सीखी, कौन कौन सी कंडीशन है, जब आपका शेरजेफ प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट होगा और हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। तीसरी कंडीशन देखिए, तीसरी वो कौन सी कंडीशन है जो आपको ध्यान रखना है कि आपको बनाना है हॉफमैन प्रोडक्ट। If there is bulky group या स्टेरिक हिंड्रेंस भी कह सकते हैं एट गामा कार्बन। गामा कार्बन पर बड़ा ग्रुप लगा है या गामा कार्बन आपका मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड है, ये भी सही वर्ड है। तो आपका हॉफमैन प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट कैसे, हम आपको एग्जांपल लिखेंगे तब आपको चीज समझ में आएगी क्या कहना चाह रहा हूं मैं। बेस तो छोटा है लेकिन समझिए, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा 1, ये बीटा 2। अब देखिए आपका जो OH माइनस है उसका अटैक करने का यहाँ पर टेंडेंसी क्या होगा, लेस होगा। क्यों लेस होगा, क्योंकि ये जो आपका मैंने ऐसे लिखा है ऐसे नहीं होता बेटा, ये हाइड्रोजन किस तरह होते हैं, ऐसे 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 ना। ये हाइड्रोजन कैसे होता है, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये लिखा इस तरह आता जरूर है लेकिन वो तो फैला होता है। ये कार्बन कौन सा आपका, ये वाला कार्बन आपका गामा कार्बन है भाई। अल्फा डायरेक्टली अटैच बीटा फिर गामा। गामा कार्बन पे क्या होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो इधर से अटैक करे भाई, बैक से अटैक करते हैं, इधर अटैक करेगा, बैक से अटैक कर नहीं पाएगा क्योंकि ये सब क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, तो क्या करेंगे, उसको रिपेल करेंगे, तो अटैक करने की पॉसिबिलिटी कम होगी। जबकि यहाँ पर जो आपका है अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, इसीलिए इसमें भी आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वह CH3 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 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये जो हॉफमैन प्रोडक्ट था वो होगा आपका क्या, मेजर। ये क्या है, ये हॉफमैन। क्यों हॉफमैन है बेटा, क्योंकि बताया आपको कि इस दो तरह के बीटा है, इसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन। यदि हायर नंबर वाइज करेगा तो हॉफमैन होगा, और जो दूसरा प्रोडक्ट आपका होगा वो माइनर होगा। वो क्या होगा, माइनर। सेट जे प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। ये क्या होगा, माइनर, और ये होगा। अब मुद्दा क्या है कि सर आप हर जगह 2-2 प्रोडक्ट बता रहे हैं, ऑप्शन तो सिंगल का आता है। थोड़ा ध्यान रखिए, मैं आपको कल भी बताया था फिर बता रहा हूँ। सिंगल चॉइस क्वेश्चन में मेजर प्रोडक्ट जो होता है वही आपका ऑप्शन होता है। सिंगल चॉइस है, वो तो ऑब्वियस नहीं दे रखा है। सिंगल चॉइस यदि आपका है तो ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट इज अ आंसर 1। ओके, ध्यान रखिए। 3 कंडीशन आपने सीखी, बेस बल्कि हो, लिविंग ग्रुप आपका पुअर हो, या आपका गामा कार्बन पर आपका सब्स्टिट्यूशन ज्यादा हो यानी स्टेरिक हिंड्रेंस हो,
तो आपका 3 कंडीशन ये हो गई। चौथी कंडीशन क्या है उसकी बात करते हैं। बेटा इधर हो गया। तो फोर्थ वो कौन सी कंडीशन, चौथी कंडीशन है जिसके होने से जो आपका हॉफमैन प्रोडक्ट होगा वह मेजर प्रोडक्ट होगा, जबकि सेट्जर प्रोडक्ट जो होगा वह आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। वो कंडीशन है इफ लिविंग ग्रुप इज बल्की, यानी यदि लिविंग ग्रुप बल्की है तब भी आपका बनेगा हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट, यदि बेस बल्की हो, गामा पर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा हो, पुअर लिविंग ग्रुप हो और आपका लिविंग ग्रुप बल्की ग्रुप है तो भी आपका बनेगा हॉफमैन प्रोडक्ट। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा है इसको हम लोग लिखेंगे तो समझ में आएगा। पहले CH CH3 CHS प्लस CH3 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 अल्कोहलिक KOH। देखिए बेटा क्या होगा, अब देखिए ध्यान से, बेस आपका बल्कि है, यहां पर अटैक भाई वो यहां पे क्या अटैक करेगा OH माइनस, इसका अटैक यहां पर फिजिबल नहीं है बल्कि यहां पर फिजिबल है। तो ये आपका अल्फा, ये बीटा 1, ये बीटा 2, दो तरह का बीटा है। यहां से निकलेगा यदि H प्लस हाइड्रोजन निकलेगा तो आपका यहाँ डबल बॉन्ड आएगा हॉफमैन प्रोडक्ट, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा स्ट्रक्चर प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि बेस बल्कि है तो इधर अटैक की पॉसिबिलिटी कम होगी, यहाँ अटैक की पॉसिबिलिटी आसान है। तो प्रोडक्ट जो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये होगा आपका मेजर, और ये कौन सा है, ये है हॉफमैन प्रोडक्ट। ये क्या होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट है। दूसरा क्या होगा, जब यहाँ से निकलेगी यहाँ टेंडेंसी क्यों कम होगी, ये बेस बल्कि बड़ा, ये जो आपको मैंने 3H लिखा है एक्चुअली इस तरह ही होता है, ये हमेशा ऐसा होता है, वो आपको लिखा से आता है लेकिन क्या होता है जब इस तरह लिखा होगा सब जगह पर इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो रिपल्सन क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा यहाँ पर अटैक करने में, यहाँ पर अटैक करना इजियर है। तो CH3 डबल बॉन्ड CH3 ये होगा माइनर, और ये क्या है, ये है सेट जेफ। आपने देखा है वो कौन सी 4 कंडीशन है जिसमें सेट प्रोडक्ट जो होता है आपका वह माइनर प्रोडक्ट होता है, जबकि हॉफमैन प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। इसी के साथ ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। हमने एलिमिनेशन रिएक्शन को 2 लेक्चर में कंप्लीट किया, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आप वीडियोस को 2 से 3 बार देखिए, फिर अपना एक नोट्स बनाइए, उसको कई बार प्रैक्टिस करिए, चीज़ें सीखिए। ऑर्गेनिक में आपको समय देना पड़ेगा, चीज़ें आप सीख जाएं, एक बार सीख गए तो फिर बल्ले बल्ले है। वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।